नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि विशाल हत्याकांड को लेकर लोकल टीवी लगातार अपडेट देता आ रहा है। हम पहले दिन से दिखा रहे हैं, जिस दिन से विशाल का जो शव है, विशाल का शव मिला था, उस दिन से जो खैर पदर के साथी पतियाल पारा के जो जंगल में उनका जो शव मिला था नदी किनारे, उस दिन से लोकल टीवी लगातार अपडेट करता आ रहा है। इसके बाद अगले दिन हमने खबर दिखाया कि जो उनके रिश्तेदार हैं योगेश बघेल छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों के साथ इस पार्ट पर पहुंचते हैं। तीसरा खबर हमने बताया कि विशाल के जो शव को गांव से 1 किलोमीटर पहले तक लाया गया था। इसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए फिर से उनके शव को उड़ीसा ले जाया गया। चौथा खबर हमने ये बताया कि जो विशाल हत्याकांड के मामले में जो संदेही हैं, पति पत्नी के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो खबर ये है कि विशाल को नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दे दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशाल का शव देर रात गांव में पहुंचा। इसके बाद आज सुबह ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अपने लाडले बेटे को, अपने चहेते बेटे को ग्रामीणों ने याद किया। सभी ग्रामीणों के आंखों में अश्रुधारा बह रहा था। इसके साथ साथ नम आंखों से ग्रामीणों ने अपने चहेते विशाल को अंतिम विदाई देते हुए कहा कि विशाल, तुम बहुत याद आओगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय हम जो मृतक विशाल हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो परिजन हैं, उन्हें जोड़ेंगे। योगेश बघेल जी को जोड़ेंगे। योगेश बघेल जी लगातार लोकल टीवी में जुड़कर अपडेट दे रहे हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। योगेश बघेल जी को लोकल टीवी में फिर से मैं जोड़ूंगा और आज के अपडेट को लेकर हम बातचीत करेंगे। योगेश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी भैया, नमस्कार जी। अच्छा योगेश जी, आप लगातार अपडेट देते आ रहे हैं। योगेश जी, कल देर रात कितने समय जो मृतक विशाल जी का पार्थिव देह आपके गांव में पहुंचा गिरिग्राम? 12 बजे रात को आए भैया। जी। अच्छा योगेश जी, क्या अंतिम विदाई उनको दे दी गई है? जी जी भैया, जी दे दी गई है भैया। अभी जस्ट हम लोग आ रहे हैं। जी। अच्छा योगेश जी, क्या कह रहे हैं ग्रामीण वहां पर विशाल जी को याद करते हुए? क्या कह रहे हैं? काफी उनका व्यवहार भी सौम्य व्यवहार था, सरल व्यवहार था। ग्रामीण क्या कह रहे हैं उनके विषय में? जी भैया, यहाँ भैया मतलब सभी की आंखें नम है भैया जी। और सब दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी। और जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ उरमाल में, सभी जगह अपने भाई का ही चर्चा है। जी। और सब चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो। जी। पूरा। जी। अच्छा योगेश जी, सब यहाँ मतलब पूरा जगह जगह उन्हीं का ही बातचीत चल रहा है। हाँ। जी। हाँ। अच्छा योगेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो उरमाल से पति पत्नी है जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनको लेकर ग्रामीण क्या चर्चा कर रहे हैं? उनको वही चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा हो गया। जी। है ना। सब यहाँ आए हुए थे। वो सभी लोग बोल रहे थे कि कड़ी से कड़ी सजा हो, दोषी छूटना नहीं चाहिए। जी। आजकल क्या होता है भैया, वही गवाह वगैरह ये सब चीज के चक्कर में ना आजकल कई ऐसे देखे हैं जो मर्डर केस में कई लोग कुछ समय रहते हैं जेल में, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर से वो क्राइम करते हैं। जी। तो उरमाल वाले सभी जनता चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। जी। और फांसी की सजा हो। जी। अच्छा योगेश जी, जो मृतक विशाल की जो पत्नी है रोहिणी सोनवानी जी, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? वो अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है भैया। वो भी एक ही मांग कर रही है। रो रो के है, वो शुरू से ही रो रो के है। जी। और वो भी एक ही मांग ही कर रही है कि जो दोषी पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो। उनका भी वही कहना है। जी। योगेश जी, उनके परिजनों से बातचीत हुई है कि योगेश जी आपकी? हाँ हाँ हाँ, हुई। किनसे बातचीत हुई है योगेश जी आपकी? उनके पापा मम्मी, जो मेरे बुआ और फूफा हैं जी, और उनके बड़े भैया और बड़े भैया की पत्नी जी, और सभी से मेरी मुलाकात हुई यहाँ। और सबकी आंखें नम है, सभी रो रो के हैं। और योगेश जी, सभी का क्या कहना है इस मामले को लेकर? सभी का बस एक ही कहना है भैया, सामने वाले जो दोषी हैं उनको फांसी हो। और वो कभी और जिससे मतलब सजा को सुन के आजू बाजू जितने भी क्राइम करने वाले हैं सब सुन के क्राइम करना बंद कर दें। बस यही मांग है। योगेश जी, उड़ीसा सीनापाली पुलिस आज उरमाल भी पहुंची थी, आरोपी के घर पहुंची थी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस ने क्या किया योगेश जी आरोपी घर पहुंचकर? पुलिस
घर आए हुए थे और वो सामने वाला मोबाइल यही था, जी सामने वाला का मोबाइल जी तो दोषी का, जी तो मोबाइल बरामद किया और उसको फिर से लेके चल दिया। जी। योगेश जी, दोषी के प्रति तो बहुत ज्यादा रोष होगा, वहां पे गुस्सा होगा। जी 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 भैया, कुछ लोग थे जो एकदम ज्यादा भारी आक्रोश के, बाकी सबको समझा के शांत किए, जी वहाँ आक्रोश हो गए थे जनता। जी। जी भैया। योगेश जी, जो दोषी है वो रिश्ते में विशाल जी का कुछ लगता था क्या? हाँ, वो ऐसे ही मतलब सगे मामा तो नहीं है, लेकिन वही 12 तोला के साथ मामा का रिश्ता था उनका। जी। तो योगेश जी, एक दूर के मामा, मुंह बोले मामा ने अपने ही भांजे को इतनी बड़ी, ये जी कहें जी कि इतना बड़ा वारदात अंजाम कर दिया अपने जी ही भांजे के जी साथ। जी जी। वहाँ वहाँ ग्रामीण भी यही बोल रहे हैं, उनके जो बच्चे थे, जो दोषी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको अपना जो विशाल भाई है वो सामने घर होने के कारण उनके बच्चे को बुलाता था और खाना भी खिलाता था, फिर भी ऐसे केवल मतलब पूरे सबके सब विशाल के दुख व्यक्त कर रहे हैं विशाल की मौत को लेके। जी। जी जी। विशाल जी का व्यवहार कैसा था योगेश जी? विशाल भाई का व्यवहार तो शुरू में ही बोल चुका हूँ उनका, और सरल सीधे साधे व्यवहार के थे जी और अपने ही वो काम में व्यस्त रहने वाले थे। पता नहीं कैसे इस टाइप से वो तो साजिश के तौर पे उसको वहां बुलाया गया, और ये घटना कौन जानती है। योगेश जी, अंतिम बार जब विशाल जी की उनकी पत्नी से बातचीत हुई थी तो क्या बोल के निकले थे अपनी पत्नी से? वो हमेशा जब भी जाते हैं क्या हमेशा बोल के जाते हैं, लेकिन इस बार सीधा तैयार हुए, कपड़ा पहने और निकल गए बोल के सुनने में आ रहा है। जी उनके यहाँ के जो बहन है वो वैसे बोल रहे हैं। जी, मतलब कोई बातचीत नहीं हुई पति पत्नी के बीच? जी जी जी, बातचीत भी नहीं हुई और बाद में फिर जैसे ही फोन करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बताना चालू किया। जी, कितने देर बाद फोन पत्नी ने फोन किया? रात को फोन किए जी तो स्विच ऑफ बताना चालू हुआ फिर। जी 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 जी। और कोई समय देखिए अभी तक कैसे नहीं आ रहे हैं बोल के फिर फोन लगाना चालू किए। जी, और कोई अपडेट है क्या योगेश जी जो आप लोकल टीवी में देना चाहेंगे? नहीं भैया, और तो कोई अपडेट नहीं है जी। अभी। उसको वही जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है ना सामने वाला का तो मैं आपको जरूर बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद योगेश जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके माध्यम से लोकल टीवी के दर्शकों को हर खबर का अपडेट मिलता है। इसके लिए लोकल टीवी परिवार की तरफ से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। तो योगेश बघेल जी लोकल टीवी में जुड़ गए थे और योगेश बघेल जी ने लोकल टीवी में फोन के माध्यम से जुड़कर तमाम तरह के अपडेट दिए हैं। योगेश जी ने बताया कि आज उड़ीसा की सेनापाली पुलिस आरोपी के घर पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल अपने घर में छोड़ दिया था, उस मोबाइल को जब्त करके पुलिस लौट गई है। इसके साथ साथ योगेश जी ने बताया कि नम आंखों से आज मृतक विशाल जी को अंतिम विदाई दी गई, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसा कि योगेश जी बता रहे थे कि विशाल जी काफी सौम्य और जिंदादिल इंसान थे, सरल व्यवहार के, सरल स्वभाव के वे धनी थे। उनके साथ इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात उनके साथ हो जाएगी किसी ने कभी सोचा ना था। इसके साथ साथ योगेश जी का कहना है कि जो मृतक के जो परिजन है वे चाहते हैं कि जो आरोपी हैं, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।